एक्सरसाइज 3.4 से अभी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। यदि आपने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को जाके यानी कि उस वीडियो को जाके देखिए, यानी उन क्वेश्चन को समझिए। यदि आपको वो क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाते हैं, मेरी इस बात की गारंटी है कि आप ये क्वेश्चन खुद से भी लगा पाओगे, यानी खुद से सोल्व कर पाओगे। और यदि आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो अभी स्टार्ट करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है इन्वर्स। अब देखो, इन्वर्स फाइंड करने के लिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन में बताया था कि या तो हम इन्वर्स रो मेथड से निकाल सकते हैं या किससे निकाल सकते हैं, कॉलम मेथड से। तो मैंने आपको बोला था कि भी ना आप एक मेथड अच्छे से कर लीजिए, या तो कॉलम या रो। तो हमने जो क्वेश्चन करे थे पीछे, मैंने आपको वो रो मेथड से कराए थे, तो मैं इस क्वेश्चन को भी आपको रो मेथड से ही करा रहा हूँ। और रो मेथड के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि a इज इक्वल टू आई ए होता है, या फिर आप आई डॉट ए बोल सकते हो। अब मुझको बताओ a की वैल्यू कितनी है। हम यहाँ राइट करेंगे 1 3 2 7। देन उसके बाद i का मीनिंग क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और 2/2 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, 1 0 0 1 की फॉर्म में। और इसके बाद ये डॉट ए दे रखा है ना, आपको इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि यही बाद में जाके आपका इन्वर्स बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने क्या सीखा था कि भाई जो अब आपको ये ए मैट्रिक्स दिखाई दे रही है, इसको ना आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, मतलब कि 1 0 0 1। और इसके अलावा यहाँ पे आपको अपना आंसर लेके आना है, रिजल्ट लेके आना है। वो हम कैसे भी बना सकते हैं, इसके लिए आप मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन। बट हमें तो बस यहाँ पे क्या चाहिए, 1 0 0 1। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन को करने का आसान तरीका क्या है, तो हम सबसे पहले ना इसमें 0 0 बनाएंगे। जैसे यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 0 यहाँ होती है ना डायगोनल में। उसके बाद हम 1 1 बना देंगे। वैसे 1 तो ये बना हुआ है, यदि नहीं बनता है तो बाद में ये ईजी हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको अभी कराऊंगा। तो अब यहाँ सोचिए कि भी मैं यहाँ पे 0 कैसे बना सकता हूँ। तो इसके लिए क्या है, आपको ऑपरेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम क्वेश्चन को रो मेथड से कर रहे हैं, तो ऑपरेशन भी हम रो पे लगाएंगे। तो पहले मैं ले रहा हूँ, ये आपकी रो 1 है, ये रो 2। तो रो 1 पे ऑपरेशन लगा दी मैंने। यहाँ ऑपरेशन लगाने के बाद आपको राइट करना है 7R1, और इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, 3R2 को। अब देखो इससे क्या होगा आपका, अब इससे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे ना 0 बन जाएगी। जैसे कि मैं आपको रफ में समझाता हूँ। जैसे हम यहाँ करेंगे 7 इंटू में R1 में, अभी इसके लिए समझा रहा हूँ, करना तो हमें सभी R1 के लिए है। तो R1 की वैल्यू 3 है, बीच में माइनस लगाया है हमने, 3R2, 3 इंटू ये आपका R2 होता है, तो R2 की वैल्यू यहाँ 7 है। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। यानी देखो सोल्व कैसे करना है आपको। तो इस सभी R1 के लिए आपको ये सारे के लिए प्रोसीजर फॉलो करना है। अब पहले हम इसको सोल्व करते हैं। 7R1 यानी कि R1 की वैल्यू पहले केस में 1 है, तो 7 इंटू 1 7 माइनस 3R2, तो 3 2 जा 6, तो 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ तो 1 ही आएगा आपका। उसके बाद यहाँ मैंने आपको अभी समझाया है, तो सोल्व करोगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद हमने R2 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाई है, तो ये आप ऐसे रखोगे 2 और 7 आगे इक्वल टू। अब ये भी हमारा R1 है, कभी आप ये सोचो केवल इस पे लगेगी, ठीक है ना, इस पे भी लगेगी यही प्रॉपर्टी, यही ऑपरेशन आपकी। 7R1 यानी कि 7 इंटू 1 7 आएगा, माइनस 3R2, R2 की तो 0 है, 0 इंटू 3 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या राइट करेंगे 7। उसके बाद क्या है, यहाँ देखिए आप, 0 इंटू में 7 0 माइनस 3R2, तो 3 की 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का यहाँ 3 आएगा, क्योंकि ये माइनस का है। यहाँ R2 पे कोई ऑपरेशन नहीं थी, तो ये 0 और 1 एस टी, साथ में डॉट ए लगा के रखना है आपको। देन फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे। देखो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0, इनडायरेक्टली आपको ये तो मिल चुका है, लेकिन मैंने आपको जो बता रखा है आपको वही फॉलो करना है। यहाँ तो 0 आ गई, अब आपको यहाँ भी 0 बनानी है। अब यहाँ सोचिए आप 0 कैसे बना सकते हो। तो इसके लिए पहले 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे ना R2 पे ऑपरेशन लगा लेता हूँ। यदि अभी मैं क्या करूँ, R2 में से क्या माइनस कर दूँ, 2R1 को, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, ठीक है ना। मैं समझा देता हूँ आपको रफ साइड में। R2 की वैल्यू 2 है, माइनस में 2R1, 2 इंटू में R1 की वैल्यू 1 है,
तो 2 इंटू 1 2 आएगा, इससे कैंसिल करोगे तो 0 हो जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं थी, ये एज इट इज 1 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने अभी सोल्व करके दिखाया ना, तो 0 आ जाएगा। देन जो ये ऑपरेशन है सभी के लिए लगेगी ये R2 में। तो R2 की वैल्यू 7 है, माइनस में 2 R1, R1 की वैल्यू 0 है, तो कितना आएगा 7 आएगा यहाँ पे। देन उसके बाद इक्वल टू में R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज 7 माइनस में 3। इसको सोल्व करेंगे R2 0 माइनस में 2 R1, 7 2 जा 14, यहाँ माइनस है तो माइनस का 14 आ जाएगा। ऐसे इस पे लगाइए, अब R2 की वैल्यू 1 है, 1 माइनस में 2 R1, देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 1 और 6 कितना बनेगा आपके पास यहाँ पे 7, साथ में डॉट ए, इसको मत भूलना। अब एक लास्ट में हमारा ये रह गया, ये तो 1 ऑलरेडी बना हुआ है, इसको तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं। अब आप इसको देखिए कि हम इसको 1 कैसे बना सकते हैं, ये बिल्कुल ईजी है। तो सबसे पहले अगेन हमें R2 पे ऑपरेशन लगानी पड़ेगी, या हम लिखेंगे 1/7 R2। क्यों, देखो 1/7 R2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो आप 7 है ना, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 1 ही बचेगा ना। तो हमें क्या बनाना था यहाँ 1, जैसे 1 आ जाता है तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी। तो अभी हमने R1 पे कोई ऑपरेशन लगाई, ये रखोगे एज इट इज 1 0। अब इसको सोल्व करेंगे, 0/7 ये तो 0 ही हो जाएगा, 7/7 ये आपका 1 आ जाएगा, जो कि मैंने आपको अभी सोल्व करके दिखाया था। इक्वल टू में ऐसे ही यहाँ लगेगी यही ऑपरेशन, R1 पे तो कोई ऑपरेशन लगनी नहीं है, 7 - 3 एज इट इज, बट इस पे लगेगी आपकी। ये था 1/7 R2 की वैल्यू कितनी है -14, 7 2 जा कितना बनेगा -14, यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल होकर यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 1, साथ में डॉट ए। लेकिन हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो हम उसको बताइए ये क्या बन गई हमारी, आप बोलोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। इक्वल टू में यहाँ 7 माइनस में 3 -2 1, देन डॉट ए। उसके बाद ही ये आपका मल्टीप्लाई में है, आप इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका इनवर्स में आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। इक्वल टू में 7 -3 -2 1। और हम कभी भी ए इनवर्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करते हैं, हमें आंसर क्या मिलेगा, याद रखना हमारा आंसर हमेशा ए इनवर्स ही आएगा। इक्वल टू में 7 -3 -2 1। तो हमें इस क्वेश्चन में इनवर्स ही फाइंड करना था, तो इनवर्स की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी।